में भी तो पल्लवी भाभी को फॉरेनर बना दिया था, और आप अभी मेरा भाई लोग को इस औरत के साथ चिपका रहे हो। उड़ी बाबा, अरे तुम दो जन हमको फिर से गलत समझता है। जब यही फोटो हम पहली बार देखा था ना, तब हमको भी ऐसे लगा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, किंतु यही फोटो लेके उसके बाद हम पूरा शहर का 15 दुकान में घुमा है, और हर दुकानदार को हम दिखा के पूछा है कि बताओ यही फोटो में कुछ कलाकारी किया है, कुछ ऐसा कुछ किया है, तो बोलता है ना 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 ना, यही फोटो एकदम ओरिजिनल है, इसमें कुछ कलाकारी नहीं किया गया है। सच बोलता है हम, पल्लवी शाह का कसम। तुलिका बहन, पल्लवी जी की सौगंध कह रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे। अरे तुलिका, हमको भी पहले ऐसा ही लगता था कि हमारा अपूर्व ये सब नहीं कर सकता है, किंतु ये फोटो देखने से साफ मालूम होता है कि उसका ये औरत से शादी भी हुआ है, और वो जो बच्ची हमारे घर में घूमता है वो अपूर्व का ही बच्ची है, अपूर्व ही उसका पापा है। अरे पर मेरा भाई ऐसा कैसे कर सकता है, इतना बड़ा धोखा। मैं जाके भाई से ही पूछ के आती हूँ। अरे पर तुलिका, क्या करता है तुम ऐसे जाके उसको डायरेक्ट पूछेगा तो वो तुमको सब कुछ सच सच बता देगा क्या? किंतु परेश भाई, इस शंका का निवारण तो होना चाहिए ना। हाँ, क्या सचमुच अपूर्व भैया ने हम सबके साथ विश्वासघात किया है? यही बात मालूम करने के लिए हमको सबसे पहले उसका एजेंट को पकड़ना पड़ेगा। अब ये कौन है? वही जिसने हम सबको इकट्ठा करके यही नकली फैमिली का कंस्ट्रक्शन किया है, राजू। अरे आरती बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ, फिर यूनिफॉर्म पहन लेना। आरती? कौन आरती? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो आरती? अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? ये आरती नहीं है। हमारी आरती बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी भी हो चुकी है। गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। अच्छा, आरती बड़ी हो गई है, उसकी शादी हो गई है, तो फिर ये लड़की कौन है? ये वही लड़की है जो हमारे घर में आई है। कभी गंगूबाई बन जाती है, कभी समधी जी बन जाती है, कभी पांडु हवलदार बन जाती है। कितनी टैलेंटेड लड़की है। इसके माँ बाप कितना प्राउड फील करते होंगे ना। यस बेटा, हमें तुम्हारे माँ बाप को बताना है कि तुम कितनी टैलेंटेड हो, इसलिए प्लीज बताओ ना तुम्हारे माँ बाप कौन है। बेटा बताओ। अंकल आंटी, पहले आप कसम खाइए कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। ऐसी क्या बात है बेटा? नहीं, पहले आप मेरे सर की कसम खाइए कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है बेटा, हम किसी को नहीं बताएंगे। एक्चुअली मेरे पापा इसी घर में हैं। क्या? मम्मी से झगड़ा होने की वजह से वो घर छोड़ के इधर आ गया। कौन है बेटा वो? वो मैं वक्त आने पर बता दूंगी। मेरे दिमाग पे बहुत प्रेशर आ रहा है। मेरा छोटा मगज। ओह, प्रेशर मत लो बेटा, प्रेशर मत लो। उषा, इसे कमरे में ले जाओ और मेहरबानी करके इसे कोई सवाल मत पूछना, प्लीज। देख, आओ बेटा। वहाँ कहाँ जा रही हो? वो समधन जी का कमरा है, ये तुलिका के कमरे में रुकी हुई है। या आओ बेटा। इधर है राजू, पिताजी का रूप में। राजू भैया, आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात पूछनी है। बात तुम्हें पूछनी है या किसी को जाननी है? हमें अपूर्व भैया के बारे में कुछ पूछना है। क्या? ऐसे क्या खड़ा खड़ा बात करता है? आ जाओ ना, बैठ के बात करता है। राजू, हम क्या बोलता है कि ये अपूर्व कितना हैंडसम है ना? बेटा, हैंडसम तो राजू है। हम अपूर्व भैया की बात कर रहे हैं। अपूर्व भैया के समक्ष आरती भाभी से पहले भी कई कन्याओं ने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा होगा। प्रस्ताव? ओ, अर्थात प्रपोजल? हाँ। अरे प्रपोज तो राजू को किया करती थी लड़कियां। राजू, एक मिनट, अभी तो हम अपूर्व दादा के बारे में बात कर रहा है ना। अरे अपूर्व छोड़, राजू के बारे में सुनेगा तो दंग रह जाएगा। अच्छा। वाह, एक बार वो, हाँ, दिल्ली में एक खूबसूरत लड़की ने आके राजू को प्रपोज किया। लड़की क्या थी? ओ, टोटा माल थी, माल, एकदम माल।
बता दीजिए क्या किया है उस राजू हैंडसम ने? मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि राजू शादीशुदा है और उसे एक बेटी है। लड़की क्या थी? ओ, टोटा माल थी, माल, एकदम माल। टोटा माल? क्या बोल रहे थे? ओ अंकल जी, बात यही है कि राजू आजकल बहुत सिर चढ़ गया है ना पिताजी? बेटा परेश, ये क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा है ये समधी जी। आपने राजू को सर पर चढ़ा रखा है। कितना हैंडसम है, कितना हैंडसम है, ये कह कर। अब सच को कौन झुठला सकता है समधी जी? राजू हैंडसम है तो है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो सब ठीक है समधी जी, लेकिन ये टोटा माल, ये भाषा आपके मुंह से शोभा नहीं देती। वो क्या बात क्या थी? समधी जी, दरअसल वो बेचारा राजू हैंडसम है ना, तो वो बता रहा था कि किस तरह से लड़कियां उसके पीछे बेकाबू हो जाया करती थी। उसी का वर्णन वो कुछ इस तरह से कर रहा था कि दिल्ली की एक खूबसूरत लड़की, टोटा माल, माल वाली, अर्थात समझी जी पैसे वाली, और टोटा यानी कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, वो किस तरह से राजू के पीछे पड़ गई थी। लेकिन राजू कभी भी किसी की दौलत से, धन से प्रभावित नहीं हुआ। समधी जी, आप फिर से राजू की फेवर कर रहे हैं। आपको पता नहीं वो कितना गिरा हुआ इंसान है। जब आपको पता चलेगा ना, तो आप भी, किसी ने मुझे अपने सर की कसम दी है, नहीं तो मैं आपको बता देता कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है। गोली मार देता मैं, हाथ तो लगने को गोली मार दूंगा उससे मैं। ऐसा क्या किया है उस बेचारे राजू हैंडसम ने जो आप उसको गोली मार देना चाहते हैं समधी जी? आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन अंकल प्लीज बताइए बात क्या है? किसी ने मुझे अपने सर की कसम दी है। समधी जी, आपको हमारी कसम है, बता दीजिए क्या किया है उस राजू हैंडसम ने? कसम दे दिया आपने अपनी। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि राजू शादीशुदा है और उसे एक बेटी है। क्या? ये क्या कह रहे हैं पिताजी? नहीं बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। समधी जी, आप बहुत भोले हैं और राजू बहुत बड़ा चालाक। एक बार मेरे हाथ में आ जाए, बस गोली मार दूंगा उसे। आई विल मर्डर हिम।